सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन ये अभी रुकने वाले नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने के दाम 2026 में 2 लाख रुपए तोला तक जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्यों सोने के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? और सबसे मेन बात, क्या इस समय हमें सोने में निवेश करना चाहिए या नहीं? आइए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं अंशुमान सिंह स्वागत करता हूँ आपका सनातन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। सोने के दाम बढ़ने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ग्लोबल और घरेलू दोनों कारण हैं। इसी वजह से सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इन सब में पहला कारण आता है दुनिया भर में तनाव की स्थिति। जब भी दुनिया में युद्ध और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो सोने के दाम बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो देशों के मध्य युद्ध, कई देशों के मध्य युद्ध, आंतरिक युद्ध, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना, और इन्हीं कारणों की वजह से शेयर बाजार में डर का माहौल बना रहता है। और इसी कारण निवेशक अपना पैसा शेयर मार्केट की जगह गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं। और इसी वजह से गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट को पता नहीं कि वो अब जाएगा या डाउन, और ऐसी स्थिति में तो डाउन जाने की संभावना पूरी है। लेकिन गोल्ड एक सेफ तरीका है अपने पैसे को सुरक्षित रखने का। सोने के दाम बढ़ने का दूसरा कारण बैंकों का ब्याज दर कम करना। जब भी बैंक अपनी ब्याज दरें कम करती हैं तो सोने के दाम बढ़ते हैं। जब बैंक में पैसा जमा करने पर बैंक कम ब्याज देता है तो लोग बैंक की बजाय सोने में निवेश करना ज़्यादा उचित समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ब्याज मिलने की संभावना रहती है। बैंक मुश्किल से फिक्स डिपॉजिट करने पर 6%, 6.25% तक का मैक्सिमम ब्याज देती है, जबकि गोल्ड इससे ज़्यादा रिटर्न देता है। उस सेविंग अकाउंट में पैसा रखने पर बैंक सिर्फ 3% ब्याज देती है। इस वजह से लोग बैंक की जगह अपना पैसा गोल्ड में निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप पिछले 5 सालों की बैंक की ब्याज दरें देखें, वो लगातार घटती जा रही हैं। और आप गोल्ड के प्राइस देखें पिछले 5 साल के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण से लोग अपना पैसा सोने में निवेश करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ना कि बैंक के। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सेंट्रल बैंकों के द्वारा सोना खरीदना। हर देश का अपना सेंट्रल बैंक है और सभी देशों के सेंट्रल बैंक भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। ये इतनी भारी मात्रा में सोना इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, और इसी कारण से सोने की भारी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। और इसी वजह से सोने के दाम इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस तो ऊपर जाएंगे। चौथा कारण रुपये का कमज़ोर होना। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकतर सोना विदेशों से खरीदता है, और जिसका भुगतान वो डॉलर में करता है। जब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमज़ोर होता है तो सोना खरीदना महंगा पड़ता है, जिसका सीधा असर हम भारत में सोने के बढ़ते हुए दामों पर देख सकते हैं। पांचवा रीज़न, शादी और त्योहारों का सीज़न। भारत में शादी और त्योहारों पर तो सोने का महत्व कुछ ज़्यादा ही है, और दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों पर तो सोने और चांदी की मांग कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और सप्लाई सीमित और डिमांड ज़्यादा होने के कारण स्थानीय ज्वेलर्स अपने सोने के दाम बढ़ा देते हैं। और शादियों में तो हर बाप अपनी बेटी और बहू के लिए सोना खरीदता ही है। ये तो हमारा हमेशा से ट्रेडिशन रहा है। और धनतेरस पर तो सोने और चांदी के सिक्के हमने भी कभी ना कभी तो खरीदे ही हैं, और यही कारण सोने की रेट को ऊपर पहुंचा देते हैं। छठा कारण, आर्थिक मंदी का डर। कई देशों में इस समय आर्थिक मंदी का डर बना हुआ है। ऐसे में लोगों को लगता है कि उनके देश की इकोनॉमी खतरे में है, इसलिए लोग प्रॉपर्टी और कैश की बजाय सोना खरीदना प्रेफर करते हैं, और इसी कारण से सोने के दाम बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस समय पर गोल्ड के प्राइस 40,500 रुपये प्रति ग्राम चल रहे हैं, जो कि भारत से 3 गुना से भी ज़्यादा है। अब बात आती है कि सोने को इस समय खरीदना सही है या नहीं। सीधी सी बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोने में निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो थोड़ा खतरा है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सोने के दाम ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में सोने के दाम तो ऊपर जाने ही हैं। आप 2019 देखिए, 2019 में सोने के दाम 30,000 के लगभग थे। कोरोना भी आया, उसके बाद भी आज 2025 में सोने के दाम 30,000 से बढ़कर 1,35,000 रुपये तक पहुंच चुके हैं। और इन्हीं कारण से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली कीजिए, और इसके लिए आप गोल्ड बार, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि आप गोल्ड में निवेश इन सब चीज़ों में करें, ना कि गोल्ड ज्वेलरी में, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता कम होती है, वो 24 कैरेट में नहीं बनती है, और जब आप बेचने जाओगे तो उसके दाम आपको कम मिलेंगे, जबकि ज्वेलर आपसे पूरे पैसे लेगा 24 कैरेट के। निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि सोना अब मात्र गहना नहीं रह गया है, बल्कि ग्लोबल करेंसी बन चुका है। युद्ध के माहौल और आर्थिक अनिश्चितता के कारण इस समय यह सबसे ज़्यादा सेफ है, और इसी कारण से इसके प्राइस इतने ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय श्री राम।